प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर किया नमन। भाजपा का एक वृक्ष मां के नाम अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने रांची में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का आज पूर्वी सिंहभूम दौरा। घाटशिला में विकास योजनाओं की देंगे सौगात। परिसंपत्तियों का होगा वितरण। अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर दलों की सक्रियता बढ़ी। रांची में आज भाजपा की हो रही बैठक। प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हिमंत विश्व शर्मा ने की पहली बैठक। और कोडरमा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। मामूली विवाद पर रेस्टोरेंट संचालक और उसके पार्टनर को मारी गई गोली। जांच में जुटी पुलिस। आक्रोशित लोगों ने कई घंटों एनएच को किया जाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर आज देश भर में उन्हें नमन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया है। प्लेटफॉर्म एक्स पर नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि देश के महान सपूत, प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR परिसर में पौधरोपण किया। रांची में वृक्षारोपण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से चिंतित है। ऐसे में अधिक से अधिक वृक्ष लगाना हमारा परम दायित्व हो जाता है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विषयों पर काफी गंभीर हैं और उनके निर्देश पर इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई है। मंत्री ने लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में अब सब अच्छा होने वाला है। पर्यावरण बचाने में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो वृक्षारोपण, और मां की स्मृति में वृक्ष लगे जो दूसरों को जीवन दे। मां के नाम पेड़ लगे जो दूसरों को जीवन दे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री चौहान से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। इस दौरान श्री चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय मुखर्जी की एक देश एक संविधान की सोच मूर्त रूप ले चुकी है और जम्मू कश्मीर भी अब इससे अछूता नहीं है। आप सब जानते हैं, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे के मंत्र का उद्घोष करते हुए डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान आज रांची में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड के भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने जगन्नाथपुर के लीची बागान में एक वृक्ष मां के नाम लगाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, विधायक नवीन जायसवाल, भानु प्रताप शाही समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने भी एक पौधे लगाए। मां के नाम पर एक पेड़ यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है। और आज अगर हम जलवायु पे देखें और ग्लोबल वार्मिंग पे देखें तो केवल देश नहीं, पूरा विश्व आज हीट वेव के चपेट में आ गया है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के मोरहाबादी स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत गोंदा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ पौधरोपण किया।
इस दौरान श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में पौधरोपण किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अभी देश में पर्यावरण को लेकर हालात बने हैं, उसे दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जनता को भी प्रेरित करें और कम से कम माँ के नाम एक पेड़ हमें जरूर लगाना चाहिए। और इसके पीछे का कारण आप सब लोगों को पता हो कि जिस प्रकार से पर्यावरण जो बिगड़ रहा है, तापक्रम जो देख रहे हैं लगातार बढ़ते जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कोडरमा तिलैया अंतर्गत झंडा चौक में नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि वे जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूर्व की भांति आगे भी पूरी तन्मयता के साथ काम करती रहेंगी। इस मौके पर विधायक नीरा यादव समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पूर्वी सिंहभूम के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में श्री सोरेन घाटशिला में दर्जनों विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। श्री सोरेन इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा चुनाव प्रभारियों की घोषणा की गई थी। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा रांची दौरे पर हैं। आज उन्होंने पार्टी कार्यालय में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की और नेताओं को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी। बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई है। तो 55 सीट वाला जो है वो हार गया और 26 सीट 81 सीट ही है ना। झारखंड विधानसभा में कितनी सीट है? 81 है। 55 पर जो है एनडीए आगे है, 26 पर वो आगे है। झामुमो नेत्री सह विधायक कल्पना सोरेन ने गांधी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के क्रम में कल देर शाम स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विकास को नया आयाम देने का भरोसा दिलाया, साथ ही वंचितों को उनका हक दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कांग्रेस भवन रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की समीक्षात्मक बैठक हुई। अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभाग के प्रदेश प्रभारी उमैर खान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। प्रदेश प्रभारी उमैर खान ने कहा कि जो भी प्रदेश पदाधिकारी या जिलाध्यक्ष अपना दायित्व सही से नहीं निभा पा रहे हैं, उन सभी को पदमुक्त किया जाएगा। नीट यूजी परीक्षा की जांच अब सीबीआई करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। नीट परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आज होने वाली नेट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को संपन्न हो जाएगा। देश में 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो जाएंगे। नए कानून में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण का ख्याल रखा गया है। न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ावा देना इनका मकसद है। इस नए कानून का उद्देश्य
न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। ये पीड़ित को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लिए लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का हक, इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। न्याय की आसान प्रक्रिया, इसके तहत 0 FIR और E-FIR की सुविधा मौजूद है। सूचना का अधिकार, इसके तहत पीड़ित को FIR की कॉपी लेने के अधिकार के साथ ही 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी जानने का अधिकार है। पारदर्शिता, BNS पीड़ितों को जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। कोडरमा थाना क्षेत्र के बागीटांड के पास एक रेस्टोरेंट में गोलीबारी की घटना में होटल संचालक और उसके पार्टनर की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने देर रात पटना रांची राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद करीब 2 घंटे बाद जाम को हटाया जा सका। इस बीच पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि महज खाने पीने और पैसे के भुगतान के बाद हुई बकझक के बाद युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। CCTV में ये तस्वीर भी कैद है। यहाँ खाना पीना खाने किसी बात के लेकर हल्का फुल्का बकझक हुआ, वो लोग फिर चले गए। फिर दोबारा आके दोनों का स्टाफ को, एक मैनेजर नसीम नाम का है, एक स्टाफ राजन नाम का है, दोनों को चार गोली 2 गोली दोनों को मारा, दोनों स्पॉट डेथ कर गए। सर यही था, हमको लगता है 4 से 5 बजे के बीच इन लोगों में विवाद हुआ था, कुछ पैसा का लेन देन में। अच्छा, ये लोग कहाँ से आए थे जो गोली मारे वो लोग? इन लोग तो सर बिहार का नंबर क्लियर। और ये चीज है यहाँ पे कि मतलब कुछ यहाँ पे घटना हुआ था आपस में, पैसा में लेन देन का, तो शराब पीने के बाद या हो सकता है या बाहर से पी ड्रामा जो भी हुआ होगा। हजारीबाग शहर में आए दिन लगने वाली जाम की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर की सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ कर दिया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से आज कई जगहों पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। के आदेशानुसार और जिला प्रशासन टीम के सहयोग से हम लोग सड़क के जो चौक चौराहे इसको अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। स्पेशल जो हमारे नालियां हैं जिनको ढक दिया गया है, तो मानसून को देख के उनको साफ़ सफाई कराने के पर्पज़ से उनकी साफ़ सफाई कराई जा रही है और साथ ही यातायात प्रभावित ना हो इसका प्रयास किया जा रहा है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान उपायुक्त ने विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की क्रमवार समीक्षा की। मौके पर उपायुक्त ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना, साइकिल वितरण योजना, बिरसा आवास निर्माण योजना और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष ध्यान देने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। देवघर शहरी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया गया। देवघर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि निगम के कर्मियों और महिलाओं के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण कर नशे से मुक्त रहने का संदेश दिया गया। श्रृंखला बनाने का ये तैयारी थी हम लोगों की, जिसको आप देख रहे हैं। हम लोग का प्रचार प्रसार का एक रथ भी निकला है जो लोगों को ये जागरूक करेगा कि धूम्रपान का सेवन ना करें, नशा का सेवन ना करें, खुद को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें और अपने समाज को स्वस्थ रखने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इसरो ने अपनी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल तकनीक का तीसरी बार सफल परीक्षण किया। लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग यानी कि LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके RLV LEX यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है
जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफायती बनाने में कारगर हो सकता है। पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में मदद भी कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतारने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800-178-00 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची विधायक सीपी सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय में सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का अभिनंदन किया और उन्हें बधाई तथा शुभकामनाएं दी। लोहरदगा के स्थानीय राजेंद्र भवन में इंटक से संबंध छोटानागपुर बॉक्साइट कोल वर्कर्स यूनियन का वार्षिक अधिवेशन सह आम सभा संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू को नई कमेटी के लिए सर्वसम्मति से महासचिव चुना गया। कोडरमा उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज कोडरमा, बीएससी नर्सिंग कॉलेज और रेफरल हॉस्पिटल के निर्माण कार्य को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि साप्ताहिक बैठक कर निर्माण कार्य में आ रही हर छोटी बड़ी बाधाओं को दूर करते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य संपन्न कराएं। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मती कार्य को भी पूरा करने का निर्देश दिया। कोडरमा उपायुक्त की अध्यक्षता में द्वितीय विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला में 25 जून से 24 जुलाई तक विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची से संबंधित त्रुटियों को दूर किया जाएगा और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। कोडरमा के विभिन्न इलाकों में एलईडी प्रचार वाहन के माध्यम से युवाओं को मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूक किया जा रहा है। वीडियो दिखाकर लोगों को नशा के दुष्परिणाम के बारे में बताया जा रहा है ताकि नशा मुक्ति अभियान सफलीभूत हो सके। सरायकेला उपायुक्त ने द्वितीय मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के सफल क्रियान्वयन को लेकर पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण में सबों से सहयोग का आग्रह किया। साहिबगंज उपायुक्त ने बरहरवा प्रखंड का क्षेत्र भ्रमण किया। इस क्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल से सटे चेकनाका के साथ प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों का जायजा लिया। उपायुक्त ने योजनाओं का निरीक्षण कर कार्य में बेहतरी के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला की रायडीह अंतर्गत नकटी झरिया के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से कल विशेष कैंप का आयोजन होगा। जिले के उपायुक्त ने इसके लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि 100% स्थानीय ग्रामीणों को जॉब कार्ड से आच्छादित किया गया है। रामगढ़ उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने बायोमेट्रिक नियमावली का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उपायुक्त ने सदर अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से रेफर होने वाले मरीजों पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने बिना किसी वैध कारण के रेफर होने संबंधित मामलों पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी। गिरिडीह उपायुक्त ने द्वितीय मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण में सहयोग प्रदान करने को लेकर बिंदुवार चर्चा की। पाकुड़ में स्कूली बच्चों के बीच शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत निपुण समागम के तहत जिला स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री
TLM निर्माण को लेकर शिक्षकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जो कल संपन्न हो गया। गुमला में उपायुक्त की मौजूदगी में स्थापना सह अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान अनुकंपा के आधार पर 12 आवेदनों और कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की MACP के तहत 6 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए। लातेहार में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए जागरूकता वाहन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू होने जा रहा है। समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा और अपर समाहर्ता राज महेश्वरम द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों को अहम जानकारी दी गई। उन्होंने 25 जून से शुरू होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की सफलता के लिए सबों से सहयोग का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल हुई GST परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें करदाताओं को राहत देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वेटिंग रूम जैसी रेलवे की कुछ सुविधाओं को GST के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। छात्रों और प्रोफेशनल्स को राहत देते हुए बाहर की हॉस्टल सुविधा पर GST में राहत मिली है। कम से कम 90 दिनों के लिए 20,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के शुल्क पर अब GST नहीं लगेगा। इसी तरह से डिब्बा बंद दूध पर GST की दर को 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के पेपर कार्टन पर GST दर 18% से कम करके 12% कर दिया गया है। हर तरह के सोलर कुकर पर GST दर 18% से कम होकर 12% करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसानों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंकलर्स और फायर स्प्रिंकलर्स पर अब 12% की GST दर होगी। Services provided by Indian Railways to the common man, sale of platform tickets, facility of retiring rooms, waiting rooms, cloakroom services, battery operated car services are being exempted from GST. Further intra-railway supplies are also being exempted. The measure of relief for students and working professionals, Council has recommended to exempt accommodation services having a value of supply up to 20,000 per person per month. कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए भी GST परिषद ने कई फैसले लिए। साल 2017 से 2020 के बीच दिए गए नोटिस पर अगर 31 मार्च 2025 तक GST अदा कर दिया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर कोई कंपनी GSTR1 रिटर्न में कोई संशोधन करना चाहती है तो उसे नया GSTR1A फॉर्म में नई जानकारियां देने का विकल्प होगा। 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को सालाना रिटर्न GSTR9 या 9A भरने से छूट दी गई है। फेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में जल्दी ही बायोमेट्रिक आधारित GST रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में 44,000 करोड़ रुपए के ITC धोखाधड़ी का मामला सरकार के संज्ञान में आया था। ऑनलाइन में जो वेरिफिकेशन हो रही है, ठीक हो रही है, होने दो, उसका कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं हम, वो चालू रहेगा। मगर ये सुविधा स्टेशन जो सर्विस सेंटर बनता है उसमें जाकर के इकट्ठा सभी जो रिक्वायरमेंट है, आधार है, आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, आपके पेपर्स है, सब इकट्ठा देने में गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस बेस करते हुए मैं बोल रही हूँ, इन अ मैटर ऑफ 15-20 मिनट्स ऑल पेपर वर्क इज डन एंड रजिस्ट्रेशन हो जाता है नया कंपनियों का। राज्य के कुछ क्षेत्रों में मौसम के आगमन को और कई इलाकों में प्री मानसून की बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार बारिश का यह सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 25 जून को भारी बारिश हो सकती है। उसके अगले दिन 26 जून को भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ ही उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। 1 जून से 22 जून के बीच राज्य में औसतन 44% बारिश हुई है। इधर जॉर्डन में चल रहे अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झारखंड के विकास कच्छप ने इतिहास रच दिया है। कच्छप ने इस प्रतियोगिता में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। अंडर 17 में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पदक जीतने वाले ये झारखंड के पहले पहलवान हैं। विकास कच्छप
JSSPS के कुश्ती प्रशिक्षु हैं। झारखंड के खेल अधिकारियों और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर किया नमन। भाजपा का एक वृक्ष मां के नाम अभियान शुरू। केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने रांची में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का आज पूर्वी सिंहभूम दौरा। घाटशिला में विकास योजनाओं की देंगे सौगात। परिसंपत्तियों का होगा वितरण। अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर दलों की सक्रियता बढ़ी। रांची में आज भाजपा की हो रही बैठक। प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व शर्मा ने की पहली बैठक। और कोडरमा में दोहरे हत्याकांड से सनसनी। मामूली विवाद पर रेस्टोरेंट संचालक और उसके पार्टनर को मारी गई गोली। जांच में जुटी पुलिस। आक्रोशित लोगों ने कई घंटों NH को किया जाम।